कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान की तरफ से वहां हमला होता है, आग के मनाजिर नजर आए, 70 लोग जख्मी होते हैं। क्या पाकिस्तान की पीस ट्रीटी की कोशिशें नाकाम हो गई? पिंकी की जो गिरफ्तारी है वो अपेरेंटली पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बिल्डिंग की एक टैक्टिक नजर आ रही थी। कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कुछ गर्मा गर्मी नजर आई, और ये गर्मा गर्मी शायद ड्रग केस में पिंकी के अरेस्ट के जवाब में दिखाई गई है। बिलावल भुट्टो साहब ने जीबी इलेक्शन कैंपेन ड्यूरिंग स्पीच ये कहा कि मैं चाहता हूं कि जीबी गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद में बैठे बाबूज ना चलाएं। तो ऐसी स्टेटमेंट से लग रहा है कि पाकिस्तान में भी सियासी जंग बढ़ रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द एंकर मैन अली सुहेल। दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले बात करूंगा कुवैत की। कुवैत एयरपोर्ट पर धमाके, चीखें, शोर, आग के मनाजिर नजर आए। ईरान की तरफ से वहां हमला होता है, 70 लोग जख्मी होते हैं, एक बंदा मारा जाता है। वहां से यूएस भी ये कह रहा है कि उसने ईरान में बहुत सारे टारगेट्स हिट किए हैं, जिनमें ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स हैं, मिसाइल लॉन्चिंग यूनिट्स हैं, उनको तबाह किया गया है। अब ऐसी खबरों से लगता है कि काम फिर तेज हो गया है और फुल फ्लैश्ड वॉर की तरफ मामला जा रहा है। और एक और खबर इस बात को और फ्यूल दे देती है कि ईरान ने सारी पीस टॉक्स जो हैं वो सस्पेंड कर दी हैं। उधर लेबनान में इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर इस सब के दरमियान कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिनसे लगता है कि नहीं, जंग नहीं हो रही, एग्रीमेंट की तरफ बात जा रही है। एक तो टॉक्स सस्पेंड होने की खबर के कुछ ही देर बाद ईरान के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स अब्बास अगारची ने वो फोन पर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब से बात करते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान शुड कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स द पीस टॉक्स एंड द ट्रीटी। इसके बाद एक ऐसी मजेदार खबर आई जिसे सुनकर दुनिया हैरान भी हुई और हंसी भी आई। खबर ये थी कि ट्रंप साहब ने नेतन्याहू की टका कर बेइज्जती की है, जुबानी छितरौल की है, बाकायदा उसे बेवकूफ़, एहसान फरामोश ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कहा कि बेटा तुम जेल जाने वाले थे, मैंने तुम्हें बचाया है। और नेतन्याहू जो कहीं चुप नहीं होता, उसकी ट्रंप के आगे आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि नेतन्याहू पाकिस्तान के खिलाफ हल्की आंच पर कैंपेनिंग भी कर रहा था, प्लॉटिंग कर रहा था। तो भाई, पाकिस्तान को जिसने सताया उसने चैन ना पाया, उसने सिर्फ रिक्शा चलाया। जस्ट किडिंग, बट ऑन अ सीरियस नोट, नेतन्याहू जो पीस प्रोसेस को डीरेल कर रहा था, उसको एक शटअप कॉल मिली, थोड़ा उसे सीधा किया गया और ये मैसेज बड़ा क्लियरली चला गया पूरे इजराइल को कि अब जो अगला स्टेप है वो जुबानी धमकियों या बातचीत से हटकर कोई प्रैक्टिकल चीज, कोई एक्ट भी इजराइल के अगेंस्ट किया जा सकता है। फाइनेंशियल एड रोकी जा सकती है, असला वगैरह रोका जा सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसमें सारी बातों की तस्दीक कर दी है और बताया है कि लेबनान में इजराइल के मिलिट्री चार्ज की वजह से वो परेशान थे, इसलिए उन्होंने नेतन्याहू को तसल्ली से बेइज्जत किया और फिर साथ ये भी कहा कि ईरान से मुज़ाकरात बड़े अच्छे जा रहे हैं। मुश्तबा खमनाई खुद मुज़ाकरात में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं एंड इन सिंपल वर्ड्स अब जंग नहीं होगी, सुलह ही होगी। कुछ ऐसा ही सीन पाकिस्तान में भी चल रहा है, जहां फ्रंट फुट पर ऑन स्क्रीन चीज़ें कुछ और लग रही हैं, लेकिन बैक हैंड पर बहुत कुछ हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं बजट की। कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कुछ गर्मा गर्मी नजर आई, और ये गर्मा गर्मी शायद ड्रग केस में पिंकी के अरेस्ट के जवाब में दिखाई गई है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पिंकी की जो गिरफ्तारी है वो अपेरेंटली पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बिल्डिंग की एक टैक्टिक नजर आ रही थी, ताकि पीपल्स पार्टी को अंडर प्रेशर लाकर वो सारी बातें मनवाई जाएं जिनके हक में पीपल्स पार्टी नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं है। और इसीलिए हमारा जो बजट सेशन है वो 5 जून से डिले होकर 8 से 10 जून तक चला गया है। बिलावल भुट्टो साहब ने जीबी इलेक्शन कैंपेन ड्यूरिंग स्पीच ये कहा कि मैं चाहता हूं कि जीबी गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद में बैठे बाबूज ना चलाएं, और कहा कि अब तो कुछ लोग गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट से लग रहा है कि पाकिस्तान में भी सियासी जंग बढ़ रही है। लेकिन यहाँ भी एक तरफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दूसरी तरफ बिहाइंड द सीन्स डिबेट्स और डिस्कशंस जारी हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल्स पार्टी की तरफ से शीरी रहमान और नवीद कमर फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल से मिलते हैं और डेवलपमेंट बजट पर डिस्कशन की जाती है। बिलावल भुट्टो साहब कन्फ्रंटेशन से हटकर एक तरफ अपनी स्पीचेस में ये भी कहते हैं कि हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़वाएंगे। इसहाक डार साहब के साथ भी पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब भी शरीक होंगे। और ये भी खबर आई है कि पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट और एनएफसी वार्ड पर डायरेक्ट
कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मतलब वो प्रोविंशियल शेयर कम करने की तजवीज नहीं मान रही, लेकिन वो कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट्स के जरिए फेडरल फाइनेंशियल बर्डन को कंट्रीब्यूट करके हल्का करने की बात पर आमादा हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि एग्रेसिव स्टेटमेंट्स के बावजूद पॉलिटिकल सीज फायर होने जा रहा है पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और ऑफ कोर्स ताकतवर हलकों का।